गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम योगेश शर्मा और आप मेरे यूट्यूब चैनल साइंस कैफे पर मनोविज्ञान की जो क्लासेज है वो देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो है बात की है। मनोविज्ञान का जो इतिहास है, मनोविज्ञान कहाँ से कैसे प्रारंभ हुआ, मनोविज्ञान की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में जो है हमने बात की थी, जिसमें मन की अवस्था, आत्मा की अवस्था और चेतना की अवस्था, देन उसके बाद व्यवहार की अवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बाल विकास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाल विकास की जो यूनिट है वो रीड की पहली यूनिट है, जहाँ से सही मायने में जो है मनोविज्ञान जो है प्रारंभ होता है। बाल विकास आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। जनरल साइंस की एक वीडियो जो है डल भी चुकी है, जो कि जेनेटिक्स पर बेस्ड है, आनुवंशिकी जो है, उसको भी आप देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना बाल विकास। बाल विकास जिसको आप अपन कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास जो है, ये बाल विकास का मतलब ये है कि एक बच्चा जो है, एक बालक जो है, उस बालक के विकास का अध्ययन करना। क्या बालक का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, उस बाल विकास का जो है अध्ययन करना। अब ये जो बाल विकास है ये सीधे ही बाल विकास तो नहीं हुआ। इससे पहले हम मनोविज्ञान को जो है बाल मनोविज्ञान के रूप में पढ़ते थे। बाल विकास जो है उस शिक्षा बाल विकास का जो अध्ययन है उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर ही करते हैं। किसके अंदर? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर ही जो है बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ टर्म लिखता हूं, उनके बारे में आप जानते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और लास्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। बाल विकास के अंतर्गत तीन टर्म है: बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और बाल विकासात्मक मनोविज्ञान। बाल विकास जो है, इस बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के रूप में पढ़ा जाता था, जिसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है बालक का गर्भ से लेकर, कहां से? गर्भ से लेकर जो है उसका केवल बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था। कहां तक? बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था। किसमें? बाल मनोविज्ञान में। जबकि बाल विकास में जो है बालक का गर्भ से किशोरावस्था तक, कहां तक? किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है, विकासात्मक मनोविज्ञान एक बालक के संपूर्ण विकास की बात करती है। क्या? अर्थात जन्म से लेकर उस बालक के जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर उस बालक का जो है मृत्यु तक जो विकास है, उस विकास की बात जो करती है वो कौन करती है? विकासात्मक मनोविज्ञान। अर्थात एक बालक का गर्भ से लेकर मृत्यु तक पूर्ण रूप से विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। बात की जाए बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में, तो विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। विकास कभी रुकता नहीं है। बालक जब गर्भ में होता है, जहां पर द्विगुणित कोश का जो है जाइगोट जो है, जाइगोट से धीरे धीरे बालक का जो विकास है वो प्रारंभ होता है। धीरे धीरे गर्भावस्था के दौरान जो है 9 महीने के पश्चात जो है बालक का जैसे ही शिशु के रूप में जो है आगमन होता है, तो बालक का जो
अध्ययन है वो हम गर्भावस्था से ही प्रारंभ करते हैं। कहां से? गर्भावस्था से। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसमें सबसे पहले बाल मनोविज्ञान था। बाल मनोविज्ञान में जो है बालक का गर्भ से लेकर केवल बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाने लगा। अर्थात बाल मनोविज्ञान में बालक का अध्ययन जो है वो गर्भ से लेकर और बाल्यावस्था तक किया जाने लगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल विकास जो है उस बाल विकास में किस नई अवस्था को जोड़ा गया, तो वो कौन है आगे? किशोरावस्था। क्योंकि बाल मनोविज्ञान तक बाल्यावस्था का ही अध्ययन किया जाता था। किसका? बाल्यावस्था तक का अधिक बाल्यावस्था का जो है अध्ययन किया जाता था। किसके अंदर? बाल मनोविज्ञान के अंदर। लेकिन जैसे ही बाल विकास आया, उस बाल विकास में एक नई अवस्था जोड़ी, और वो क्या है? किशोरावस्था। अर्थात बाल विकास के अंतर्गत बालक का जो अध्ययन है वो गर्भ से किशोरावस्था तक किया जाने लगा। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों में जो है, और इनसे सबसे अलग जो है वो क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान, जो कि बालक के अध्ययन के लिए गर्भ से लेकर और मृत्यु तक यदि किसी जीव का, किसी मानव का यदि विकास का अध्ययन किया जाए तो वो किसके अंदर आएगा? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। समझ में आया? बाल विकास को जो है बाल मनोविज्ञान में से मनोविज्ञान शब्द हटा और यहाँ पर क्या जोड़ा? बाल विकास शब्द जोड़ा। क्या जोड़ा? विकास शब्द। जैसे मनोदर्शन से क्या बना? मनोविज्ञान। मनोदर्शन से क्या बना था? पिछली क्लासेज में पढ़ाया था, याद है ना? मनोदर्शन से क्या बना? मनोविज्ञान। इसी प्रकार बाल मनोविज्ञान से किसका विकास हुआ? बाल विकास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इनमें आपको अंतर करना जरूरी है। बाल मनोविज्ञान में हम गर्भ से बाल्यावस्था तक का अध्ययन करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत जो है गर्भ से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान में हम गर्भ से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि बाल विकास जो है, इस बाल विकास में बालक का जो है गर्भ से लेकर, कहां से? गर्भ से किशोरावस्था तक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत। विकास जो है, किसी भी जीव का विकास जो है, मानव का विकास जो है, वो एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। 1774 में 1774 में एक मनोवैज्ञानिक आए थे, पेस्टोलॉजी। कौन? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक पर, पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक का अध्ययन किया और इन्होंने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। 1774 में पेस्टोलॉजी जो थे, इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय जो पुत्र है, उस 3.5 वर्षीय पुत्र का क्या किया? अध्ययन किया। और उस बालक जो है, 3.5 वर्षीय जो पुत्र है, उस पुत्र की जो है दैनिक दिनचर्या, वो कैसे कार्य करता है, कैसे बोलता है, कब उसने बोलना प्रारंभ किया, कैसे खाता है, कब खाता है, अर्थात उसकी जो दैनिक जो दिनचर्या है, उसकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के बारे में कौन अध्ययन किया करते थे? पेस्टोलॉजी। ऐसा नहीं है बालक को एक जगह बैठा दिया और कि अब हम तेरा अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं है। बालक जो जो एक्टिविटी करता है, उन एक्टिविटियों को पेस्टोलॉजी देखते थे और उन्होंने बालक की जो गतिविधियां जो है, बालक की जो क्रियाएं जो है, उन क्रियाओं को अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में लिखा था। बेबी बायोग्राफी में अर्थात क्या, यूं कहें कि बालक की जो है जीवनी को लिखा था। अर्थात बालक दैनिक दिनचर्या में क्या क्या कार्य करता है, क्या उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्या उसका डेवलपमेंट कैसे होता जा रहा है, उस
सारी जो कहानी है वो इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखी, वेवी बायोग्राफी में। किसने? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी को जो है बाल अध्ययन का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि क्वेश्चन पूछा जाए बाल अध्ययन का जनक, बाल अध्ययन का जनक की यदि बात की जाए तो वो कौन है? पेस्टोलॉजी। सबसे पहले जो किसी बालक का अध्ययन किया था वो पेस्टोलॉजी ने किया था। यदि हम बात करें काल्पनिक बालक की, किसकी? काल्पनिक बालक। तो आप बताइए काल्पनिक बालक जो है वो काल्पनिक बालक किसने माना था? रूसो ने। किसने? रूसो ने। और उस पर जो है उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इमाइल, जो कि शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का कार्य करती है। इमाइल एक काल्पनिक बालक था रूसो का। लेकिन पहली बार जो है रियल जो एक्सपेरिमेंट, रियल जो प्रयोग किए थे अपने बालक पर, वो किसने किए थे? पेस्टोलॉजी ने। अर्थात हमने 3.5 वर्षीय बालक का क्या किया था? अध्ययन किया था। और कौन सी पुस्तक लिखी? बेबी बायोग्राफी, 1774 में। बाल अध्ययन का यदि जनक की बात की जाएगी तो वो कौन है? पेस्टोलॉजी है। कौन है? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के बाद ही अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो कौन है? टाइडमैन। कौन? टाइडमैन। टाइडमैन जो है 1787 में टाइडमैन आए और टाइडमैन ने भी पेस्टोलॉजी के समान ही कार्य किए। क्या? टाइडमैन ने भी पेस्टोलॉजी के समान ही कार्य किए। अर्थात इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया और इन्होंने भी जो बुक लिखी उसका नाम भी क्या था? बेबी बायोग्राफी। क्या? बेबी बायोग्राफी। यदि यूं कहें कि दोनों के कार्य जो है लगभग समान थे, कुछ अलग नहीं था। 1774 में पेस्टोलॉजी ने 3.5 वर्षीय बालक का अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। और 1787 में टाइडमैन ने भी अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई और क्वेश्चन में यदि पेस्टोलॉजी हो और टाइडमैन भी हो तो हमें पेस्टोलॉजी को मार्क करके आना है, क्योंकि सबसे पहले जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? 1774 में पेस्टोलॉजी के द्वारा। वैसे क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, एक या तो पेस्टोलॉजी होगा या फिर टाइडमैन ही होगा। यदि टाइडमैन यदि दिया जाएगा तो उसके साथ सन भी कुछ दिया हुआ होगा, उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ही आपको टिक मार्क करके आना है। टाइडमैन ना हो तो पेस्टोलॉजी ही बेबी बायोग्राफी के कौन माने जाएंगे? लेखक। अर्थात बेबी बायोग्राफी जो पुस्तक है वो किसकी मानी जाएगी? पेस्टोलॉजी की। यदि पेस्टोलॉजी क्वेश्चन में नहीं है तो फिर टाइडमैन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? टाइडमैन। तो ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कोई एक है, पेस्टोलॉजी है, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वरीयता पेस्टोलॉजी को ही दी जाएगी। अर्थात बेबी बायोग्राफी के जो रियल जो लेखक माने जाएंगे वो कौन है? पेस्टोलॉजी ही है। 1774 में पेस्टोलॉजी ने लिखी पुस्तक और 1787 में टाइडमैन ने। सन 1881 में प्रेयर ने, किसने? प्रेयर आए। प्रेयर एक डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर थे। इन्होंने कहा कि भाई 3.5 वर्ष का जो बालक होता है वो बहुत कुछ क्रिया करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, चलने लग जाता है। तो यदि आपको किसी बालक का अध्ययन ही करना है तो वो बालक का अध्ययन जन्म से क्यों नहीं किया जाए? अर्थात बालक का जो अध्ययन है वो जन्म से किया जाए। तो प्रेयर जो थे इन्होंने अपने जन्म लेते ही पुत्र का अध्ययन प्रारंभ किया। और
एक पुस्तक लिखी, द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। क्या? द माइंड ऑफ ए चाइल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेयर के द्वारा। पेस्टोलॉजी और टाइडमैन के जो कार्य वो लगा ज्यादातर जो है वो समान ही थे। प्रेयर के मन में कहीं ना कहीं था कि यदि किसी बालक के यदि अध्ययन ही करना है तो बालक का जो अध्ययन है वो जन्म से किया जाए, अर्थात जैसे ही बच्चे का जन्म हो तभी से उसका अध्ययन प्रारंभ किया जाए। और ये जो अध्ययन है इन्होंने भी 11 और 12 वर्ष तक किए। कहां तक? 11 से 12 वर्ष तक। पेस्टोलॉजी और टाइडमैन इन दोनों ने भी जो है बालक का जो अध्ययन वो कहां तक किया था? 11 से 12 वर्ष तक। प्रेयर ने क्या किया कि इन्होंने जो है बालक का अध्ययन जो है जन्म से ही प्रारंभ कर दिया और 11 या 12 वर्ष की आयु तक इन्होंने इस बालक का क्या किया? अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी, द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। इस पुस्तक का नाम आपको जरूर याद रखना है। कई बार सीधा सीधा जो है बुक का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, तो वो कौन है? प्रेयर। यदि बेबी बायोग्राफी पूछा जाए तो पेस्टोलॉजी ना होने पर टाइडमैन होगा, यदि दोनों हैं तो पेस्टोलॉजी होगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। प्रेयर के बाद जो है अगले विचारक आते हैं, अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो कौन है? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने भाई कहा कि बालक का जो अध्ययन है उस बालक का अध्ययन बाल्यावस्था तक ही क्यों किया जाए, अर्थात बालक का जो विकास है उसका किशोरावस्था तक जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। कहां तक? किशोरावस्था, मतलब 18 वर्ष की आयु तक बालक का जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। हम भाई 3 वर्ष से 3.5 वर्ष से बालक का अध्ययन प्रारंभ करना चाहें और 12 वर्ष तक उसका अध्ययन करना चाहें तो हम बालक के विकास को नहीं समझ सकते। अर्थात एक बालक का जो विकास है वो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है, लेकिन यदि किसी बालक के यदि विकास को पढ़ना है तो कम से कम उसके किशोरावस्था तक उसका विकास पढ़ा जाना चाहिए। स्टैनले हॉल ही थे जिन्होंने स्टैनले हॉल ने अमेरिका में स्टैनली हॉल जो है इनको अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का जनक कहा जाता है। स्टैनले हॉल को अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलनों का जनक कहा जाता है। स्टैनले हॉल जो है किसी बालक के विकास का अध्ययन स्टैनले हॉल ने कहा कि यदि किसी बालक का यदि अध्ययन ही करना है तो उसका अध्ययन गर्भावस्था से लेकर जो है किशोरावस्था तक किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक के विकास को जो है जाना जा सके। अमेरिका में यदि बाल अध्ययन आंदोलन के जनक की बात कही जाएगी तो वो कौन है? स्टैनले हॉल ही है। इन्होंने जो है बाल अध्ययन को एक बड़ा विस्तृत रूप दिया, एक जन आंदोलन बनाया। अर्थात आंदोलन का मतलब यह है कि आपके द्वारा जो कही गई बात है वो एक जन समूह में पहुंचे और पूरा जन समूह उस विषय के बारे में जो है चर्चा करे। तो उस समय जो है अलग सभी लोग जो है अपने परिवार में जो बालक हैं उन बालकों का अध्ययन करने लगे। तो ये जो मुहिम है अमेरिका में स्टैनले हॉल के द्वारा चलाई गई, इसलिए इनको अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलनों का क्या कहा जाए, क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यदि की जाएगी कि बाल अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? क्या बाल अध्ययन का जनक यदि आपसे पूछा जाएगा तो कौन है? पेस्टोलॉजी। कौन? पेस्टोलॉजी।
लेकिन यदि पूछा जाए अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन कहे जाएंगे तो वो कौन है? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने जो है और भी काम किए थे। इन्होंने 1887 में न्यूयॉर्क में पहला बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क में पहला बाल सुधार गृह किसके द्वारा खोला गया? तो वो कौन है? स्टैनले हॉल। 1891 में इन्होंने पेडागोजिकल सेमिनार नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, मासिक पत्रिका। पेडागोजिकल सेमिनार नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने 1891 में किया, जिसमें जो है बाल अध्ययन के बारे में जो है शीर्षक छपा करते थे, अर्थात बाल अध्ययन से संबंधित जो शीर्षक हैं उनको पेडागोजिकल सेमिनार नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाया जाता था। इसके बाद जो है मेंडल ने न्यूयॉर्क में 1887 में पहला बाल सुधार गृह खोला और पेडागोजिकल सेमिनार नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया। स्टैनले हॉल जो है अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के कौन कहे जाते हैं? जनक। यदि बाल अध्ययन का जनक पूछा जाए तो वो कौन है? पेस्टोलॉजी। इन्होंने पेडागोजिकल नामक सेमिनार पत्रिका का प्रकाशन भी कराया। आगे जो है स्टैनले हॉल जो है इन्होंने आगे चल के स्टैनले हॉल जो है यहां से स्टैनले हॉल जो है आगे जाके स्टैनले हॉल के बाद इनके ही समकालीन एक नए आते हैं और वो हैं गैसेल। कौन? गैसेल। गैसेल जो है इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दिया। किसका? परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। परिपक्वता का यदि सिद्धांत की बात की जाए तो परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? गैसेल के द्वारा दिया गया, जिसमें इन्होंने बालक के विकास में दो मुख्य पक्ष बताए हैं। एक तो उसका सामाजिक विकास और एक उसका मानसिक विकास। एक उसका सामाजिक विकास और दूसरा उसका मानसिक विकास। किसने? गैसेल ने। गैसेल ने जो है परिपक्वता का सिद्धांत दिया, मैच्योरिटी का सिद्धांत दिया, जिसमें बालक के विकास में सामाजिक विकास और मानसिक विकास को जो है महत्वपूर्ण वरीयता दी है। किसने? गैसेल ने। गैसेल के बाद जो है अगले आते हैं वो कौन है? जीन पियाजे। कौन? जीन पियाजे। गैसेल के बाद जो अगले जो आते हैं वो कौन है? जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। क्या? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बालक के विकास में जो है चार पक्षों को महत्वपूर्ण बताया। पहला है शारीरिक। गैसेल ने जो दिए थे वो थे शारीरिक और मानसिक। गलती हो गई यहां पर, शारीरिक और मानसिक। और जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिए थे उसमें था शारीरिक के बाद मानसिक के बाद
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और अगला है संवेगात्मक। क्या? संवेगात्मक। गैसेल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया जिसमें बालक के विकास में जो है दो पक्षों को महत्वपूर्ण होता है, एक तो शारीरिक विकास और एक मानसिक विकास, जिसका आगे अध्ययन पढ़ेंगे हम। गैसेल के बाद जो है अगले आए थे वो कौन है? जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया और बालक के विकास में जो है 4 महत्वपूर्ण पक्ष दिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक, अर्थात 2 नए जोड़े गए। वो कौन से हैं? सामाजिक और संवेगात्मक। स्टैनले हॉल को अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलनों का जनक कहा जाता है, जिसमें इन्होंने गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो है अध्ययन करना बताया। इसलिए बाल विकास का जनक, क्या? बाल विकास का जनक यदि पूछा जाए तो वो कौन है? स्टैनले हॉल। बाल विकास के यदि जनक की बात की जाएगी तो वो भी कौन है? स्टैनले हॉल। क्योंकि बाल विकास में किशोरावस्था जो अवस्था है इसको जोड़ने का कार्य किसने किया? स्टैनले हॉल के द्वारा ही किया गया है। इससे पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने केवल बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया है, लेकिन स्टैनले हॉल ने ये बात कही कि भाई यदि आपको किसी बालक का अध्ययन करना है तो उसके गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रेयर ने अपने जन्म लेते पुत्र का जन्म से और बाल्यावस्था तक जो है वो क्या किया? अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी और टाइडमैन ने 3.5 वर्षीय बालक पुत्र का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी। प्रेयर की जो पुस्तक है उसका नाम है, आपको याद रखना है, द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। स्टैनले हॉल जो है इन्होंने 2 संस्थाएं जो है उन संस्थाओं का भी निर्माण किया, जिसमें चाइल्ड, मैं अलग से लिख देता हूं, स्टैनले हॉल ने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। ये जो है स्टैनले हॉल की 2 संस्थाएं, इन संस्थाओं का निर्माण भी जो किसके द्वारा किया गया? स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया। तो ये जो पॉइंट है वो बाल विकास से कहीं ना कहीं जोड़ते हैं और सन 1930 में जो है सन 1930 से जो है बाल मनोविज्ञान को जो है बाल विकास के रूप में पढ़ा जाने लगा 1930 से। तो आज का ये जो बाल विकास के रूप में हमने जो कुछ भी पढ़ा है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से कई बार जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि बाल अध्ययन के यदि जनक पूछे जाएंगे तो वो पेस्टोलॉजी हैं, और यदि अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक यदि पूछे जाएंगे तो वो कौन है? स्टैनले हॉल। बाल सुधार गृह जो खोला गया वो कहाँ खोला गया? न्यूयॉर्क में। पेडागोजिकल सेमिनार नामक जो पत्रिका है वो किसकी है? स्टैनले हॉल की। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी जो है, ये जो संस्थाएं वो किसकी हैं? स्टैनले हॉल की। गैसेल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया जिसमें बालक के विकास में जो है 2 पक्षों को महत्वपूर्ण बताया। कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक। अगले आए थे गैसेल के बाद जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और बालक के विकास में जो है 4 पक्षों को महत्वपूर्ण माना, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास को जो है महत्वपूर्ण माना गया। अगली क्लास में हम अभिवृद्धि और विकास की बात करेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।